जब मेरी बहन देवी सीता ने धरती में समाधि ली तब मैं बहुत क्रोधित हुआ श्री राम पर, किंतु जब श्री राम ने सीता के इस निर्णय का विरोध किया तब मुझे समझ में आया कि श्री राम को भी सीता के वियोग की उतनी ही पीड़ा है जितनी पीड़ा सीता को ही, और मुझे उन पर गर्व हुआ। और आज तुम दोनों पर भी गर्व है कि कैसे लोक कल्याण के लिए तुम दोनों अपने प्राण त्याग करने के लिए सज्ज हो गए। और आज ये सिद्ध हो गया कि तुम दोनों केवल जन्म से ही नहीं, कर्म से भी श्री राम और सीता के पुत्र हो। महादेव का ये सेवक उनका एक संदेश लेकर आया है। वर्षों पूर्व तुम्हारे पूर्वज राजा भागीरथ ने गंगा को इस धरा पर उतारा था और इस संसार का कल्याण किया था। आज पुनः उसी संसार के कल्याण हेतु उसी गंगा की सहायक नदी अर्पा, जो कि दक्षिण की ओर से बहती है, तुम्हारे शिवलिंग पर गिरकर इस धरा को पवित्र करेगी। धन्य हो महादेव। अंततः सिया राम की संतान ने एक बार पुनः स्वयं को सिद्ध कर दिया, एक और असंभव युद्ध जीत लिया। परंतु महादेव, पहले पिता से पृथक होने का दुख, फिर अपनी माता को खोने का दंश, और अब जगत कल्याण के पथ पर आए अनगिनत कष्ट। क्या लवकुश की इतनी परीक्षाएं उचित हैं? क्या उनसे सुख और शांति से जीवन जीने का अधिकार छीनना न्याय संगत है? देवी, हर परीक्षा अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है। लवकुश के जीवन में आई ये परीक्षाएं उनके लिए एक नई सीख तो लाई ही हैं, साथ ही संसार के समक्ष कुछ सिद्ध करने के लिए भी आई हैं। यूं समझ लीजिए कि सत्य का आवरण हटाने के लिए ही उत्पन्न हुई है। कैसा सत्य महादेव? वही सत्य देवी जिसे आपने जाना है, जिसे लवकुश ने अनुभव किया है, जिसे श्री राम ने जन्म से पाया है, और अब लवकुश अपने कर्म से पा रहे हैं। इनके भीतर से निकली ज्योत सारे संसार को जगमग कर रही है, अर्थात इनका मन पूर्णतः स्थिर है। हाँ देवी, जो स्थिर है वही जागृत है, और जो जागृत है वही संसार का उपकार करने में सक्षम है, जगत को बदलने की शक्ति रखता है। जिस निष्ठा और धैर्य के साथ लवकुश ने निरंतर ये जप तप किया है, वो उनकी जागृति का ही तो प्रतीक है। ये सिद्ध करता है कि लवकुश संसार में धर्म का प्रकाश बनेंगे। अपने शौर्य और धर्म की ज्योत से
संसार को ज्योतिर्मय करेंगे, श्री राम की विरासत को, राम राज्य को आगे ले जाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। राजकुमार लव, राजकुमार कुश, आपने हमें संकट से तो मुक्ति दिला ही दी, हमारी ओर से एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए। हमारे राज्य को कौशल की शरण में ले लीजिए और उसकी बागडोर संभाल लीजिए। जो भी राज्य श्री राम की शरण में आएगा उसे तो हमें स्वीकार करना ही होगा, किंतु इस राज्य की बागडोर लव नहीं, केवल कुश संभालेगा। राजकुमार कुश की जय, राजकुमार कुश की जय, राजकुमार कुश की जय। माता कहती थी कि संसार में प्रेम से अधिक मूल्यवान और कोई वस्तु नहीं, और आज आप सबका प्रेम देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मैं अयोध्या का राजकुमार कुश अपने पिता श्री कौशल नरेश श्री राम के नाम को साक्षी मानकर आप सभी को और इस राज्य को कौशल राज्य में सम्मिलित करता हूँ। कुश के साथ ये गांव और अधिक कुशल होगा और इसलिए आज से इस राज्य को कुशावती के नाम से जाना जाएगा। राजकुमार कुश की जय, राजकुमार कुश की जय, राजा राम की जय, राजा राम की जय, राजा राम की जय, राजा राम की जय। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। केला बहुत ही मीठा है। परिश्रम से जो मिला है, जैसे आप दोनों के परिश्रम का प्रसाद मिला। ज्ञान प्राप्त करने निकले और दिग्विजय होकर लौटे। प्रभु तो ये सुनकर गदगद हो उठेंगे। कुछ लीजिए। नहीं, क्या हुआ हनुमान जी, रुक क्यों गए? तुम और भोजन के लिए मना करो, तनिक असंभव प्रतीत होता है। बात भूख की नहीं है, वो मामा श्री वासुकी से मिलकर माता का स्मरण हुआ है बस। देख रहे हैं ना प्रभु, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, आपके पुत्रों को भी उसी का दंश सता रहा है। क्षमा करे गुरुवर, किंतु पुत्र का मोह ही कुछ ऐसा है, समक्ष रहे तो मन आनंद से भर जाता है, और यदि ना हो तो आंखें भर आती है। आज मेरे मन में सहस्त्र प्रश्न उठ रहे हैं। क्या अयोध्या को कभी संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी? क्या हमारा परिवार कभी चैन की श्वास ले पाएगा? क्या संकट, क्या परीक्षा और कष्ट की ये घड़ी कभी समाप्त हो पाएगी?
कितना समय हो गया रघुकुल के अंशों ने साथ मिलकर आरती नहीं की। राम कुल और प्रजा के दायित्व को निभाने के लिए यात्रा पर निकला है। भरत उसके साथ युद्ध भूमि में है और मेरे पौत्र वो तो आने वाले समय के लिए स्वयं को सज्ज करने के मार्ग पर अग्रसर है। गुरुवर, क्या हमारे जीवन में केवल वियोग का दुख लिखा है? देवी, यह वंश, यह परंपरा केवल एक परिवार नहीं, एक धरोहर है, साक्षात नारायण की। ना ये परिवार साधारण है, ना परिवार जन। फिर आपके ये कष्ट सामान्य कैसे हुए देवी? रघुकुल सदा धर्म की धुरी रहा है और रहेगा। सूर्य वंश है ये। सूर्य स्वयं तपकर ही प्रकाश देता है। स्वर्ण के आभूषण को बनाने वाली भट्टी को आंच सहनी पड़ती है। जो संसार संवारने निकले हैं उन्हें कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए चिंता त्यागिए और भक्ति कीजिए देवी। पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए। दुख की दुहाई में नहीं, केवल ईश्वर की आराधना में रमिए। नतमस्तक हो जाओ वीरो। हम भगवान विष्णु के बहुत प्राचीन मंदिर में खड़े हैं। चलो कुश, अब संसार की दिशा सुधारने वाले भगवान विष्णु के पूजन स्थल को सुधारे। पिताश्री, पिताश्री, प्रभु, पिताश्री, पिताश्री।
पुत्रों, चाचा श्री, आयुष्मान भव। प्रभु वो अष्टबाहु का अंत ही नहीं, श्रद्धा का नया अध्याय भी लिखा है लव कुश ने। अपने तप से महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया, साक्षात वासुकी नाग की परीक्षा उत्तीर्ण की। दो शब्दों में कहूँ प्रभु तो इनका भविष्य दिग्विजय में परिवर्तित हो रहा है। असंभव को संभव किया है तुम दोनों ने, मेरे शीश को गर्व से ऊंचा किया है तुम दोनों ने, और धर्म के लिए स्वयं को समर्पित करना तो मानव कर्म की पराकाष्ठा है पुत्रों। हमारी बातें तो हो गई, अब अयोध्या का समाचार सुनाइए ना पिताश्री। अयोध्या में सब कैसे है वहाँ? सुमित्रा दादी, कौशल्या दादी सब स्वस्थ है लव कुश वहाँ पे। और लक्ष्मण भैया वो कैसे हैं? अयोध्या सकुशल है हनुमान, चिंता की कोई बात नहीं है। और रहा मेरे लक्ष्मण का प्रश्न, तो वो अपने इस भ्राता अपने राम की प्रतीक्षा में है। आपको उन्हें कहना होगा कि वो मुझे मृत्यु का ये दंड भोगने की आज्ञा दे दे। चाहिए हनुमान जी, और शुभ समाचार लेकर ही लौटिएगा। अयोध्या की लाज अब आप ही के हाथ में है। भैया, इतने समय के पश्चात लवकुश से भेंट हुई, आज रात्रि हम यहीं रुक जाएं? अवश्य भरत। चिंता की कोई बात नहीं है। और रहा मेरे लक्ष्मण का प्रश्न, तो वो अपने इस भ्राता अपने राम की प्रतीक्षा में है। तो क्या लक्ष्मण भैया अभी तक प्रभु श्री राम की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हनुमान जी, क्या बात है? आपकी आंखों में दुख और मुख पे चिंता। अपनी पीड़ा अग्निदेव से नहीं, हमसे कहिए क्या हुआ? चिंता नहीं, चिंतन कर रहा हूँ। मन कुछ घबरा सा रहा है, कुछ उचित आभास नहीं हो रहा। प्रभु को हृदय से लगाते ही उनके भीतर की अतः पीड़ा का आभास हुआ मुझे। पीड़ा? कैसी पीड़ा? वो तो ज्ञात नहीं, किंतु इतना अवश्य है कि प्रभु और भरत भैया हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अपने भीतर की पीड़ा हमसे कहने में कतरा रहे हैं। ये समय उचित नहीं है भरत। लवकुश और हनुमान को अभी लक्ष्मण का सत्य ज्ञात नहीं होना चाहिए। आपकी चिंता समझ सकता हूं भैया मैं। यदि उन्हें सत्य का ज्ञात हुआ तो धर्म के जिस पद पे वे अग्रसर हैं, इससे कहीं पीछे ना हट जाएं। अपने संताप में वे कहीं धर्म की हानि ना कर बैठे। लवकुश से अधिक चिंता मुझे हनुमान की है। मेरे जीवन की तो केवल एक ही प्रतिज्ञा है, अपने प्रभु की सेवा और प्रभु श्री राम की रक्षा। और मुझे इस जीवन में जब जब किसी भी अनिष्ट का आपके प्रति आभास होगा, मैं तब तब प्रभु उस आभास का निवारण करूंगा।
प्रभु की पीड़ा का कारण जानने का एक मार्ग है। क्या? अयोध्या। वहीं जाकर सत्य का भेद खुलेगा। मैं यूं गया और यूं आया। एक बार अपनी आंखों से अयोध्या और लक्ष्मण भैया को देख लूंगा तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। उचित है, जैसी आपकी इच्छा। लक्ष्मण काका श्री को हमारा प्रणाम कहिएगा। और इतना तो हम भी जान गए, जब तक श्री राम भक्त हनुमान को संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक न उनका पग रुकेगा और ना चिंता। शीघ्र लौटिएगा हनुमान जी। रात्रि भोज में आपकी प्रतीक्षा रहेगी। जय श्री राम।